ये है हिमालयनी नेटवर्क। आप देख रहे हैं हिमालयनी टेलीविज़न, आपकी आवाज़ सबकी आवाज़। नमस्कार, हिमालयनी टेलीविज़न में आप सभी का स्वागत है। हिमालयनी से मैं हूँ अंशुल राजपूत। आज हमने भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु में फ़ोन लगाया। तमिलनाडु में फ़ोन लगाने के बाद डॉक्टर वाहिब से हमने जाना कि वहाँ पर क्या है कोरोना की अपडेट, क्या कोरोना की रफ्तार पर वहां ब्रेक लग गया है या कोरोना संक्रमण का खतरा वहां पर बना हुआ है। तो पूरी जानकारी, पूरी अपडेट आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन 4 शुरू होने वाला। जी लॉकडाउन 4 यहाँ पर तो भारत में लॉकडाउन ये एक बारी बारी से लागू किया गया था और लॉकडाउन 3 का जो समय है वो आज समाप्त होने वाला है। जी, कल से लॉकडाउन 4 शुरू हो जाता है। जी, तो हर बार इसमें कुछ ढील दी जाती है सरकार की ओर से जी, कि कुछ चीजें जो है कुछ दुकानें खुल जाती हैं, समय निर्धारण किया जाता है कि समय तक कुछ चीजें जाकर ले आ सकते हैं दुकान पर। बाकी इसे दवाई, बाकी की जो दुकानें हैं दूध वाली, डॉक्टर वाहिब, मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर वाहिब आपसे कि आपके एरिया में फिलहाल संक्रमण का स्तर कितना हद तक बढ़ा हुआ है या वहाँ पर अभी ठीक स्थिति चल रही है कि संक्रमण रुक गया? जी, हेलो, तमिलनाडु का प्रश्न है, तमिलनाडु का। जी, तमिलनाडु का। जी, तो आज तक के जो आंकड़े कुछ इस प्रकार है यहाँ पर जी, तमिलनाडु में कुल 10,500 जो है 85 जो कंफर्म केस है जी, और इसमें 3,538 जो ये स्वस्थ हो गए हैं। जी, रिकवरी रेट है आपका। जी 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 जी, बिल्कुल। और कुल इस कोरोना वायरस या फिर कोरोना कोविड-19 की वजह से जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो उनकी संख्या जो है 74 है, 74। तो पूरे भारत की तुलना में लगभग आप देखेंगे तो भारत भर में 90,000 की संख्या जो है वो पार कर चुका है भारत। जी, और इसमें जो स्वस्थ हो गए हैं उनमें उनकी संख्या 34 हो गई है, 34,109 जिसमें रिकवर हैं और जिनकी मृत्यु हुई है वो 2,872 है भारत भर में। जी, और जहाँ तक तमिलनाडु का ही जो प्रश्न है कि पिछले जो है मई 5 तारीख को यहाँ पर एक चेन्नई में एक मार्केट एरिया है जी, जिसका नाम है कोयम्बेडु। तो कोयम्बेडु जो मार्केट का जो इलाका है लगभग 65 एकड़ तक फैला हुआ है। 65 एकड़, 65 एकड़ तक। तो ये राज्य सरकार का रहने, राज्य के अंतर्गत तमिलनाडु के अंदर के सबसे बड़ा जो होलसेल यानी थोक मार्केट है। तो यहाँ हर दिन कहा जाता है कि 1 लाख तक के विजिटर्स यहाँ आते हैं, लोग खरीदने यहाँ पर आते हैं। और कभी पर्व दिनों में किसी विशेष अवसर पर यहाँ पर इनकी संख्या 1 लाख से 2 लाख तक बढ़ जाती है। तो मार्च 5 को ऐसा हुआ कि पहला केस वहाँ पर एक वेंडर के पास एक व्यक्ति जो दुकान चला रहा था उसे कोरोना के लक्षण उसे दिखे और उसको टेस्ट किया गया, पॉजिटिव पाया गया। तो उस दिन से लेकर लगातार वहाँ हर दिन तो 400-500 की संख्या में हर दिन वहाँ कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हो गए। डॉक्टर भाई, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वहाँ जैसे कि लॉकडाउन सब जगह लागू है, तमिलनाडु में भी लागू चल रहा है, तो ये जो आवाजाही है मार्केट की मैं बात करूँ या एक जगह से दूसरे जगह जैसे लोग इधर उधर भाग दौड़ी कर रहे हैं, वहाँ पर क्या स्थिति है? वहाँ पर भी क्या लॉकडाउन का पालन हो रहा है? जी, ज्यादा अफेक्टेड चेन्नई ही है। जी, उस समय चेन्नई में यानी मार्च 5 से पहले की स्थिति अलग रही। जी, यानी मई 5 से पहले तक की स्थिति अलग रही। तो वहाँ तब तक की जो संख्या बहुत कम थी और माने लगे कि यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर वायरस बढ़ेगा नहीं, यहाँ पर ये कंट्रोल में रहेगा, नियंत्रण में रहेगा। अचानक उस दिन से यहाँ पर संख्या बढ़ने लगी तो सरकार भी इसमें आगे सख्ती में आ गया और यहाँ पर पाबंदियां जब बढ़ने लगी यहाँ।
सर और तब से तो ठहरने का क्या ट्रांसपोर्ट पहले से बंद था। ठहरने का क्या इंतजाम वहाँ कर रखा है? जैसे कोई वहाँ पर दूसरे राज्यों में ना जाए, वहीं पर व्यवस्था कर दी जाए, उसका तो क्या? पहले से लॉकडाउन 1 से शुरू हो गया था ना, तो वो केंद्र जी। सरकार के जो अनुदेश हैं, उनके जो इंस्ट्रक्शन है, उसके अनुसार सब जगह ये पाबंदियां लागू गई थी। ये राज्य सरकार की ओर से दिशा निर्देश दिए गए थे कि कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी, नहीं खुलेंगी, जो कंटेनमेंट जोन्स होते हैं, कि यहाँ पर कोई एक केस 1 किलोमीटर के अंतर्गत कोई एक आदमी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत रखा जाता है और वहाँ लोगों का आना जाना बंद है। ना तो उस इलाके के लोग बाहर जा सकते हैं, कोई वहाँ पर जा सकता है कोई बाहर का आदमी। अच्छा, मैं राशन की बात करूं, जैसे सरकार कह रही है कि हम तमाम ये जो पैकेज का ऐलान कर रहे हैं, लोगों तक राशन पूरा प्रॉपर पहुंच पा रहा है? राशन तमिलनाडु में जहाँ तक ये बड़ी अच्छी, यानी अच्छे ढंग से ये लोग इसका पालन कर रहे हैं यहाँ पर जी। तो बढ़िया ढंग से जो ये राशन की जो चीजें हैं वो उस दुकानों के माध्यम से, यानी सामाजिक दूरी का जो पालन करते हुए सबको मिल रहा है यहाँ पर। तो जहाँ पर एक कंटेनमेंट जोन है, जहाँ पर रेड जोन में आते हैं, जहाँ पर एक भी कोई ऐसा कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता हो, तो वहाँ पर वो राशन के लोग जो है वो स्वयं घर आकर जो है वो चीजें देकर जाते हैं। तो पिछले इसमें कोविड में, यानी लॉकडाउन में ये स्थिति ये थी कि ये हर घर को जो है 1,000 रुपये दिए गए। जो भी जिसके पास भी रेशन का कार्ड है तो उसको 1,000 रुपये दिए गए और रेशन का जो सामान है, जो चावल आदि, जो भी तेल आदि है, वो सब उनको मुफ्त में दिया गया। तो अभी तमिलनाडु में आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर, की जगह है? तमिलनाडु में मैं जहाँ रहता हूँ ये तिरुपत्तूर जिले में आता है, तिरुपत्तूर नाम के जिले में आता है और वेल्लूर के पास जी। और जहाँ मैं रहता हूँ ये चेन्नई और बैंगलोर के हाईवे के बीचों बीच है। सर आपने तो बहुत अच्छा 200 किलोमीटर की आंकड़ा हमें चेन्नई है। बताया जी जी। आंकड़ा में आपने बताया कि राशन का सामान प्रॉपर तरीके से पहुंच रहा है और मरीजों का भी आपने उसका भी हमें काउंटिंग हमें बताई कितना मरीज वहां पर है और प्रॉपर लॉकडाउन का पालन भी हो रहा है। तो सर आप अपना संदेश क्या रखना चाहेंगे कि जिससे कि हड़बड़ी ना मचे किसी में? स्थिति को देखते हुए, स्थिति की जो गंभीरता है यहाँ पर, क्योंकि चेन्नई में केसेस जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो सामाजिक दूरी को उसका पालन करना, अपनी आत्म संयम से रहना जी, अपने घरों में रहना, बाहर जो है जब तक हमें किसी चीज की बिल्कुल आवश्यकता ना हो तब तक बाहर ना जाना। हालांकि सरकार सुबह से लेकर, अभी कुछ ढील दी गई है, सुबह से लेकर दुकानें जो है सभी दुकानें खुली रहती हैं 2 बजे तक। इस जिले में 2 बजे तक खुली रहती हैं। उसके बाद सब बंद हो जाती है, सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। तब भी जो है यहाँ पर ये जो मांस आदि की जो दुकानें हैं, चिकन सेंटर से, वो सब बंद है, पहले से बंद है। अभी तक उनको खोलने की अनुमति नहीं दी गई। ठीक। तो मेरी अपील यही होगी कि जनता को, लोगों को, ये कोरोना जो महामारी है वो बहुत जो तेजी से फैल रही है, तो इसको अभी तक, क्योंकि इसका कोई वैक्सीन, अभी इसकी कोई वैक्सीन निकली नहीं है, तो अभी ये प्रयोग की दशा में है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने कंट्रोल में रहें, अपने घरों में रहें, तो संयम बरत कर अपने घर में रहेंगे और सामाजिक दूरी का जो पालन करना सबसे आवश्यक हो जाता है। जहाँ बाहर जाएं तो बगैर मास्क के कहीं बाहर ना जाएं, तो मास्क लगाकर भी इसको रोका जा सकता है। डॉक्टर वाहिद, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली अगली अपडेट आपको आसानी से हासिल होती रहे। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हिमालिनी के साथ। ये है हिमालिनी नेटवर्क, आप देख रहे हैं हिमालिनी टेलीविज़न, आपकी आवाज़ सबकी आवाज़।